बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक गुरुमुख डॉक्टर, गुरु की सेवा करने वाला डॉक्टर। बहुत कम ऐसे होते हैं डॉक्टर जो सिर्फ सोचते हैं कि हमने सेवा ही करनी है। वो सारा दिन यही सोचता कि किस तरह मैं लोगों की असली में सेवा कर सकूं, किस तरह लोगों को असली का डॉक्टर होने का हक अदा कर सकूं। गुरुमुख डॉक्टर है, सारा दिन गुरु जी के बारे में सोचता है। उसको मन में भी यही रहता है कि छोटी सी हस्ती मेरी, छोटी सी हस्ती मेरी, ना ही मेरा बड़ा नाम, नाम की मुझे परवाह नहीं, नाम की मुझे परवाह नहीं। आपके चरणों में रहूं सुबह शाम, आपके चरणों में रहूं सुबह शाम। आपकी दया के सामने, आपकी दया के सामने होते हैं मेरे पूरे सब काम। छोटी सी हस्ती मेरी, ना ही मेरा बड़ा नाम। इज्जत की रोटी खाऊं, इज्जत की रोटी खाऊं, इतना सा ही है मेरा अरमान। डॉक्टर रोज़ सुबह उठता, गुरु जी के सामने यही सारे शब्द बोलता कि कैसे मैं सिर्फ इज्जत की रोटी खाऊं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना सब कुछ आपने मुझे दे दिया, इतना ज्ञान दिया आपने, अब किस तरह लोगों को ये ज्ञान बांटूं। जब सुबह वो क्लिनिक जाता, क्लिनिक गया जैसे, तो एक पेशेंट आया, बोलता डॉक्टर मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसको बोलता लो आप पानी पियो, आप ये मेडिसिन खाओ और थोड़ी सी सैर भी करो। ठीक है, चला गया पेशेंट। दूसरा पेशेंट आया, कहता डॉक्टर मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसको भी बता रहा है कि पानी पियो, आप सैर करो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा टेंशन्स मत लो, अपने आप बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप ऐसे करो, ये वाली मेडिसिन बस थोड़े दिन ही खानी है, पर पानी ज़रूर पियो। वो पेशेंट भी चला गया। इस तरह उसके पास जो भी पेशेंट आते, वो पानी की वैल्यू सबको समझाता कि ऐसे ऐसे आप डेली पानी पियो, तभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, पर जब तक अंदर का आपका सब ऊट पटांग का सामान बाहर नहीं आएगा, तब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। आप पानी पियो और मेडिसिन खाओ। फिर कईयों ने कहा कि डॉक्टर मेरा मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर उसको समझा रहा है कि आप थोड़ा सा खाना चबा चबा के खाया करो और पानी खूब सारा पिया करो, तो आपकी मोटापा भी दूर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ये सब करता रहा, काफ़ी साल बीत गए। वो रूटीन में लोगों को समझा रहा है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि पानी पियो, पानी पियो, पानी पीने से आपकी काफ़ी सारी तबीयत ठीक हो सकती है। फिर वो देखता है कि वही सारे पेशेंट्स महीने डेढ़ के बाद फिर आ जाते हैं उससे मेडिसिन लेने के लिए। डॉक्टर कहता है अभी आपको मेडिसिन उस दिन तो मैंने दी थी, आपने खाई नहीं। कह रहे हाँ, मेडिसिन की हमने डोज पूरी कर ली, अब फिर थोड़ी सी तबीयत लग रही थी तो मैं आपके पास आ गया। तो डॉक्टर उससे पूछता है तुम पानी पी रहे हो ना रूटीन में? अरे डॉक्टर साहब, पानी कौन पीता है, रूटीन में पानी कहाँ पिया जाता है, इतना टाइम कहाँ है किसी के पास कि हम पानी पिए। काम पे सारा दिन जाना है, बार बार ही वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर कौन जाएगा इतना, कौन बार बार पानी पिएगा। डॉक्टर उसको समझा रहा है अगर पानी नहीं पियोगे लिवर किडनी फेल हो जाएगी, डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, तो आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। कहे डॉक्टर साहब आप मेडिसिन दो, आप दवाई दो, आप चिंता मत करो, मैं दवाई की डोज पूरी खाऊंगा। डॉक्टर फिर उसको मेडिसिन देता है और फिर गुरुजी का ध्यान करके क्या करूं गुरुजी मैं इन सब का, ये लोग पानी की वैल्यू क्यों नहीं समझते। उसने व्हाट्सएप पे लिखना भी शुरू कर दिया कि सबको पानी पीना चाहिए, सुबह उठ के पानी पियो, गर्म पानी पियो, इतना पानी पियो तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, इतना पानी पियोगे तो आपकी बीपी ठीक हो जाएगा, इतने दिन पानी पियो। पर कौन पढ़ता है, सबने पढ़ा और इधर से उधर कर दिया, पानी की वैल्यू कौन समझे। फिर डॉक्टर को एक तरकीब सूझी, उसने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया।
सेमिनार में उसने व्हाट्सएप पे सब अपने पेशेंट्स को बुलाया कि बहुत इमरजेंसी काम है, आप सारे मेरे क्लिनिक के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पर सब इतने टाइम पे इकट्ठे होंगे। सारे पेशेंट्स आ गए। सारे पेशेंट्स कहते पता नहीं आज डॉक्टर साहब ने क्यों बुलाया। डॉक्टर साहब ने सोचा कि जितनी पूंजी इकट्ठी करी है उसका क्या करूँगा, सब तो यहीं रह जाना है। इतनी पूंजी इकट्ठी करी पर लोगों को, जो मेरा मकसद है कि लोगों को ठीक करना है, ऐसे तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। फिर थोड़े दिन बाद ये लोग फिर बीमार हो जाते हैं। ये थोड़े दिन बाद फिर वही सारे काम, वही सब लाइन लगी होती है बाहर पेशेंट्स की, क्या करूं। उसने अपने जितना भी उसके पास बहुत पैसा था, डॉक्टर्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, बहुत पैसा था। उसने 2 मॉडल बनवाए जिसके अंदर पूरा हमारा इंटेस्टाइन सब कुछ, उसने पेट सब कुछ बनवाया और 2 मॉडल्स उसने अपने स्टेज पे खड़े किए। सारे पेशेंट सामने बैठे और डॉक्टर ने सबको कहा अब आज आपको सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, आराम से बैठिए। सब बहुत खुश हुए कि लगता है आज तो डॉक्टर साहब कोई पार्टी वार्टी देने वाले हैं। उसने 2 मॉडल्स में 2 पेशेंट्स को बुलाया और कहा कि इसके अंदर थोड़ा सा, एक मॉडल के अंदर आप थोड़े से ही जितने भी पाइप्स जा रहे हैं इसके अंदर आप थोड़ा मोटा मोटा ये मैदा, ये समोसे, ये सब तोड़ के डालते जाइए। तो उस पेशेंट ने वैसे ही किया। और दूसरे मॉडल में उसने कहा दूसरे पेशेंट को, आप ये थोड़ा थोड़ा बारीक करिए, अनाज डालिए, दलिया डालिए, आप ये सब इसके अंदर डालो, इन पाइप्स के अंदर डालो। तो दूसरे पेशेंट ने भी ऐसे ही किया। फिर डॉक्टर ने कहा अब ये लीजिए, ये पानी लीजिए, पानी की बॉटल लीजिए और इस पाइप के अंदर डालो। सामने मॉडल में सब कुछ दिख रहा था तो किस तरह हमारे इंटेस्टाइन में से कैसे बाहर पानी निकलता है और कैसे सारा कुछ डाइजेस्ट होता है। उसने बहुत पैसा लगाया डॉक्टर ने ये सब बनाने के लिए। उन्होंने जब डाला, पानी डाला, तो जिसके अंदर मैदा डाला था और जिसके अंदर उन्होंने मोटा मोटा तोड़ के डाला था, उसमें से पानी धीरे 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 बाहर नीचे तक आ रहा था। और जिसके अंदर दलिया था, छोटा छोटा सामान था, उसमें से पानी बिल्कुल स्पीड पे नीचे आने लगा। डॉक्टर ने कहा ये देखो किस तरह आपकी बॉडी वर्क करती है। जैसे आप ये मैदा वैदा खाते हो, इनको नीचे लेके जाने के लिए भी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहते हो कि बॉडी को पानी जितना 1-2 गिलास पी लिया, छुट्टी हुई, और आप और पानी पीना भी नहीं चाहते। ये देखो, जब आपके पेट की सफाई ही नहीं होगी तो आपको उतना पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। तो आप अगर 7-8 गिलास पूरे दिन में पानी नहीं पियोगे तो बॉडी बेचारी क्या करेगी। सब कुछ अंदर जमता जाएगा, धीरे धीरे जमेगा और वो आपको कोई ना कोई बीमारी का शिकार होते रहोगे। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा मैंने ये सब कुछ आप लोगों को समझाने के लिए किया है कि पानी का कितना महत्व है, पर आप लोग समझते नहीं हैं। आप फिर आ जाते हो 1 महीने के बाद, दवाई खाई, दवाई कितना काम करेगी, जितना कर सकती है वो आपकी बॉडी को ठीक ज़रूर करेगी, पर जो पानी और जो छोटा छोटा चबा चबा के खाओगे तो पेट को भी ज़रा कम मेहनत लगेगी और आपकी जो है वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। आप लोग पानी की वैल्यू समझो। डॉक्टर ने सोचा कि आज तो मैंने कुछ अच्छा काम किया ही है। उसके मन को बड़ी ही शांति मिली। थोड़े दिनों बाद जब उसने वही वाले पेशेंट्स दोबारा अपने क्लिनिक में नहीं देखे तो उसने गुरु महाराज जी को बहुत थैंक्स किया कि मैंने कोई तो अच्छा काम किया कि लोग पानी पीना शुरू करेंगे तो आधी प्रॉब्लम्स तो उनकी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। लोग क्यों नहीं समझते पानी की वैल्यू। उसने अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा कि मैंने लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश करी और शायद लोग समझ भी गए कि भी पानी पीने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप रूटीन में पानी पियो, लस्सी पियो तो आपका पेट वैसे ही साफ़ हो जाएगा जैसे बिल्कुल एक छोटे बच्चे का होता है। डॉक्टर ने अपने आप को इतना खुश नसीब समझा और गुरु जी की पूजा अर्चना में वैसे ही लग गया और दूसरों की सेवा करने वैसे ही लग गया। गुरु महाराज जी जिसको समझ देते हैं सच में बहुत अच्छी देते हैं
और गुरु महाराज जी जब साथ होते हैं तो हर काम अपने आप ही आसान हो जाता है। उनकी हमेशा ही जय जयकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।